अभी आप लोगों को ये सूचना मिली होगी कि ब्लैकआउट कल का शेड्यूल है। अब ब्लैकआउट होता क्या है? हवाई हमले से बचने की एक प्रैक्टिस है ये। जब भी हवाई हमले का अंदेशा होता है तो ब्लैकआउट किया जाता है, जिससे क्षति को कम से कम किया जा सके। अब जो आज ये आदेश आया है, इसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। और कल की जो मॉक ड्रिल है, ये जो आदेश ऐसा आया है, रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का इसका समय है। उस समय आपको अपने घर की सभी बिजली को बंद कर देना है। सभी मतलब सभी, किसी भी तरह का कोई प्रकाश नहीं। ब्लैक आउट इसका नाम है ना, पूरी तरीके से अंधेरा कर देना है। ऐसा इसलिए करते हैं, हवाई हमला अगर होने वाला है तो ऊपर से उनको रोशनी दिखेगी, समझ जाएंगे कि यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बम गिर सकता है। अगर वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं है तो कोई खेत में तो बम गिराएगा नहीं। तो ये अभ्यास ही है कि ब्लैकआउट कर देना, पूरी तरीके से लाइट बंद, किसी तरह की कोई रोशनी नहीं होगी। संभव हो तो अपने खिड़कियों पे, दरवाजों पे पर्दे लगा दीजिए, अखबार लगा दीजिए। और जब भी सायरन बजेगा, एयर रेड सायरन बजेगा, तो आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाना है। अफवाहों से बचना है, किसी अफवाह में मत आइए। जो प्रशासन का जैसा निर्देश है उसको एज इट इज पालन करिए, इसी में सबकी भलाई है। और हमेशा प्रशासन का सहयोग करिए, जैसा प्रशासन कह रहा है उसकी बात को ऑथेंटिक मानिए, अफवाहों की तरफ कोई ध्यान मत दीजिए। और मॉक ड्रिल को गंभीरता, क्योंकि ये एक अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा हम जब एक मॉक ड्रिल कर लेंगे तो हम अपनी क्षति को जो हो सकती है उसको मिनिमाइज कर देंगे, कम से कम किया जा सकता है। कभी भी आप आपदा को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदा के आने पे अपनी क्षति को, नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। ये मॉक ड्रिल इसी का अभ्यास है। कभी भी इसको लेके पैनिक नहीं होना है। अपने पूरे परिवार को, अपने सारे परिचित लोगों को जागरूक करना है। और मोबाइल पे और रेडियो पे जो सरकारी अलर्ट आता है उसको ध्यान से सुनना है, जानना है उसके बारे में कि क्या कहा जा रहा है। अपने आसपास का जो सुरक्षित जहाँ पे रहा जा सकता है, शरण स्थल हो, बंकर तो यहाँ होगा नहीं तो फिर भी, लेकिन बंकर टाइप की जो आपको लगे कि यहाँ पे सुरक्षित है, उसकी जानकारी रखें, ताकि सायरन बजते ही हम लोग उस सुरक्षित जगह पे शरण ले सकें, शेल्टर ले सकें। अपने घर में कोई एक कमरा ऐसा हो जहाँ पे खिड़की खुली हुई हो, या बिना खिड़की वाला कमरा हो तो और बेहतर है, वहाँ पर रहिए। जल्दी से जल्दी आप जब ये जानेंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है, शरण कहाँ लेनी है, तो वहाँ का रूट मैप तैयार दिमाग कि सायरन बजा, हमको तुरंत वहाँ पे पहुँच के खुद को सुरक्षित कर लेना है, ये कर लेना है। और अपने वहाँ ज़रूरी वस्तुएं, जैसे क्या क्या उसमें पीने का पानी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्किट हो गया, ऐसी चीज़ें जो देर से ख़राब होती हैं उनको स्टॉक कर लीजिए, ताकि कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको उसमें परेशानी ना हो। फर्स्ट एड किट, टार्च और उसके लिए एक्स्ट्रा सेल, ये अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी आईडी और सारे जो दस्तावेज होते हैं उसको भी सुरक्षित रखिए। खिड़कियों पर मोटा पर्दा लगाइए और शीशे से दूर रह के ज़मीन पे लेट जाना है। जब मॉक ड्रिल होगी, जब सायरन बजेगा, तो आपको ज़मीन पे लेट जाना है, बिल्कुल चुप रहना है। हवाई हमला जब हो जाता है तो तभी बाहर निकलिए जब सरकारी निर्देश मिल जाए, सूचना मिल जाए। और जो भी घायल दिख रहा है उसका फर्स्ट एड आप अपने घर पे कर लीजिए। और कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि कई बार जब ऊपर से बम गिराए जाते हैं तो आपके आसपास गिर सकते हैं, रहते हैं, उसको छूना नहीं है और प्रशासन को तो इसकी सूचना देनी है। अगर आप रोड पे हैं और सायरन बज रहा है तो आपको तुरंत अपनी गाड़ी को एक किनारे खड़ा करना है और लाइट ऑफ कर देनी है। बाइक से हैं तब भी आपको ये करना है, रोड किनारे खड़े हो जाना है और लाइट ऑफ कर देनी है, इंजन ऑफ कर देना है। और हमेशा समय समय पर जो भी सूचना मिलती है उसका पालन करना है। और ब्लैकआउट मतलब एक बार फिर वही है कि बिल्कुल ब्लैकआउट, किसी तरह की कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए।
ये एक मॉक ड्रिल है, इसके लिए हम आपको अपने आप लोग तैयार करेंगे कि ऐसा हो। और हमेशा अपने उसमें जो आपके वहाँ का नागरिक सुरक्षा केंद्र का नंबर जो है, जैसे कि गोरखपुर में नंबर है 0551220004, तो सेव रखिए, यहीं से आपको सूचना मिलेगी और यहाँ पर उनको सूचना दे सकते हैं। तो कल की मॉक ड्रिल के लिए ये तैयारी है। शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक गोरखपुर में मॉक ड्रिल होनी है। देश के कई सारे हिस्सों में ये मॉक ड्रिल की जा रही है। आपके वहाँ स्थानीय किस समय की मॉक ड्रिल किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी रखिए और बिना पैनिक हुए तैयारी करनी। जितनी अच्छी तैयारी होगी, कैजुअलिटी उतनी ही कम से कम होगी। धन्यवाद।